हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 51 से। अ रिंग इज मेड ऑफ अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर नॉट इक्वल टू 12 ohm. Full stop. Find the points A and B as shown in the figure at which the current carrying conductor should be connected so that its resistance capital R of the sub circuit between these points is equal to 8/3 ohm. ओके, तो L1 और L2 का आपको रेशियो बताना है। ये पूरा एक लंबाई होगा जो L1 प्लस L2 होगा। तो इधर में जो हिस्सा है वो L1 है, इधर वाला हिस्सा जो है L2 है। और कुछ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ पहले देख लीजिए। R इजिकल टू जो होता है वो रो होता है और L बटे एरिया होता है। तो रो एंड ए ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। रो एंड ए कांस्टेंट, ठीक है। तो रो डिवाइडेड बटे ए, इसको हम मान लेते हैं के। तो अब आप आराम से लिख सकते हैं R इजिकल टू के इंटू एल। तब इसको लिखते हैं R1। तो R1 इजिकल टू क्या लिखना पड़ेगा, के L1। और R2 इजिकल टू क्या लिखना पड़ेगा, के L2 लिखना पड़ेगा। ये अब क्या है कि ये दोनों पैरेलल में है। तो नाउ R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। किसमें है ये, पैरेलल में। तो पैरेलल में होगा तो क्या लिखेंगे, Rp इजिकल टू R1 R2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। अब Rp इजिकल टू यहाँ पर दिया हुआ है R, Rp इक्वल टू कितना दिया हुआ है R, और Rp इक्वल टू R दिया हुआ है। और उसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो है बच्चों 8/3। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 8/3 इजिकल टू के L1 और फिर क्या लिखेंगे के L2 और डिवाइडेड बटे के L1 प्लस के L2। क्लियर। इसमें से के कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 8/3 और यहाँ पर हो जाएगा के और L1 फिर L2 डिवाइडेड बटे यहाँ पे होगा बच्चों L1 प्लस L2। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या है यहाँ पे कि R जो है टोटल जो रेजिस्टेंस है इसका R बराबर वो क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस लेकर निकालते हैं आप सपोर्टेड, तो इसका नाम R0 देते हैं। तो क्या लिखेंगे, के लिखेंगे या L1 प्लस L2 लिखेंगे। और ये वाला दिया है आपको 12, क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया हुआ 12। तो 12 इजिकल टू के आ गया यहाँ पर L1 और फिर क्या आ गया बच्चों L2 आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड मानते हैं, सेकेंड नहीं मानते भी। अब यहाँ इससे और इससे मिलाकर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर। तो कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोल्व करना थोड़ा सा मैथमेटिकली चैलेंज हो गया। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से आप इसको सोल्व करेंगे। क्लियर बात है, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है। तो 12 वाला में हम ऐसा करते हैं, जैसे कि 12 लिखे हम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि L2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो कुछ बनेगा हमारे पास। जैसे L2 कॉमन ले लिए तो क्या बना, L1 बना, यहाँ पर L2 हुआ अब +1 हो गया। इसी तरह से इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसी तरह से इसको भी बना लेते हैं, इसी तरह से। तो यहाँ पर हो गया क्या 8/3 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे के L1 और L2 डिवाइडेड बटे, यहाँ भी हम क्या करते हैं ना L2 कॉमन ले लेते हैं, L2। तो L2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा L1 प्लस 1 बन जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 1। इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला है। नहीं, इसको कैंसिल नहीं करते, इसको थोड़ा सा सजा देते हैं और अच्छे ढंग से।
इसको आप क्या करिए, अच्छा रहेगा ऐसे कर दीजिए, L2 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर L2 पहले से है, इसको कैंसिल मत कीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए 8/3 कर दीजिए, यहाँ लिखिए 8/3 लिखिए यहाँ पर, ओके। और की L2 यहाँ पर लिख दीजिए KL2, ठीक है। ये L1 है ना, तो इसको आप सेटअप कर दीजिए। पहली बात कि यहाँ पर लिखिए L1/L2, आप प्लस क्या लिखिए 1, और यहाँ पर सेटअप इसको कर दीजिए L1/L2, ऐसे लिखिए L1/L2, इस तरह से बना दीजिए। L1/L2 को इस तरह से बना दिया हमने, है ना। और कुछ हम इसको मान लेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ रिजल्ट आने वाला है, देखिए कुछ रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं 8/3/12 कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या KL2 L1/L2, इस तरह से बना दिए, ओके। और ये 12 है, ये नीचे में भी है, ये भी नीचे में है, पहले देख लीजिए क्या बन जाता है। KL2 इसको लिख रहे हैं, 12 वाला को लिख रहे हैं KL2/L1+L2+1, इसका भी लिख दिया यहाँ पर, ये नीचे में आ जाएगा ना, ये जैसे ये ऊपर आ गया तो इसका नीचे भी पार्ट आएगा, तो फिर एक होगा क्या L1/L2+1। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है, ये कैंसिल हो गया, बच गए हम। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 8/3 × 12 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, लेट मान लेते हैं, लेट L1/L2 = कुछ मानते हैं x, इसे x मान लेते हैं, है ना, x मान लिया। तो यहाँ पर मान लेते हैं x, यहाँ पर क्या मान लेते हैं x+1 इसका स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक में हो जाएगा, 4×3 12, और ये होगा 4×2 8, तो ये होगा 2/9 = x, और ये हो गया x+1 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया क्या 9x = 2, फिर x² +1 +2x। तो यहाँ पर क्या होगा 9x = 2x² + 4x, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 2x² +4x -9x +2 = 0, 2x² और यहाँ पर हो जाएगा -5x +2 = 0। अभी क्या आ गया बच्चों, ये x में क्वाड्रेटिक आ गया, x में ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक से, थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अब इसको क्वाड्रेटिक में ला दिया हमने, तो क्वाड्रेटिक में लाएंगे तो इसको सोल्व करते देखिए। x = प्लस माइनस लिखते हैं, है ना, b प्लस माइनस, तो यहाँ पर लिखते हैं -b √5 प्लस माइनस √b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4a के बदले क्या लिखेंगे बच्चों 2, और c के बदले क्या लिखेंगे 2, c के बदले भी 2 लिखेंगे, और /2 इंटू a के बदले क्या लिखेंगे 2, है ना। तो x = 5 प्लस माइनस √, ये हो जाएगा 25 और माइनस ये हो गया 16 और /4, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 5 प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, और 9 का रूट हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 4, तो यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 3, और 3 यहाँ पर हो गया आपको 4, यहाँ पर हो गया 8। ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू जा गया 8 और /4 2, एक वैल्यू जा गया बच्चों 5 - 3 /4 = 2
2/4 इजिकल टू 1/2। 1/2। तब सवाल ये है कि कौन सा वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, कौन सा वैल्यू इसमें आपको दिया हुआ है। तो L1/L2 है, L1/2 वैल्यू आया है इसका, तो L1/L2 इजिकल टू माना गया है क्या x। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, L1/L2 इजिकल टू x के बदले क्या लिखेंगे 1/2, ये वाला आंसर होगा। अब आप कहिएगा कि ये आंसर क्यों नहीं होगा, तो इसमें 2 वैल्यू आया हुआ है, इसका वैल्यू तो 2 होगा, लेकिन हमको ये देखना होगा कि ऑप्शन में जो है वो कौन करेक्ट है। तो ऑप्शन में देखते हैं तो आपको L1/L2 D मिल रहा है, तो यही आंसर होगा। क्लियर है बात, ये वाला आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया 1/2। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वाट, द वैल्यू ऑफ आर। मतलब कह रहे हैं ना कि जो पावर इसमें जो डिसिपेट हो रहा है वो 30 वाट है, तो आपको आर का वैल्यू बताना है कि क्या होगा आर का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर है आपको इस तरह से -+10 वोल्ट है, और ये है आपको 5 ओम। ओके, अब P इजिकल टू जो दिया हुआ है वो है आपको 30 वाट, मतलब कि 30 वाट दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि R का वैल्यू निकालना है। तो P इजिकल टू क्या होता है V² डिवाइडेड बटे R इक्विवेलेंट, यही ना होगा। R इक्विवेलेंट में क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट इजिकल टू R इंटू 5 डिवाइडेड बटे R+5। क्लियर है। तो P यहाँ पर क्या है, P यहाँ पर है, इसमें अगर पुट कर दें, इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 30, क्लियर, इजिकल टू R इंटू V²। तो V आपको 10 है, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बटे 5 इंटू R डिवाइडेड बटे R+5। ये और ये कट जाएगा, क्लियर है। और क्या कटेगा यहाँ पर 3 इजिकल टू 10 डिवाइडेड बटे 5 इंटू R+5। गुड आउट। तो ये हो जाएगा आपको 2, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R इजिकल टू R+5। यहाँ पर आएगा 2R, यहाँ पर 2 भी है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3R इजिकल टू 2R+10। तो R इजिकल टू 10 ओम, ये हो गया आंसर। तो 52 10 ओम, जो कि सी आंसर होगा। 53, क्वेश्चन नंबर 53। If power dissipated in 9 ohm resistance in the circuit shown the figure is 36 watt, the potential difference across 2 ohm is। मतलब कि 2 ओम के अक्रॉस आपको निकालना है क्या, पोटेंशियल निकालना है। कुछ ऐसा सवाल है, यह दिया 9 ओम, और 9 ओम में पावर भी दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपको 6 ओम, और इस तरह से एक सर्किट, ये आपको 2 ओम है। तो इसमें पावर दिया हुआ है, इसमें पावर दिया हुआ है, कितना पावर दिया हुआ है P इजिकल टू 36 वाट दिया हुआ है। तो इसमें करंट कितना होगा, पहले तो ये आप बता दीजिए, इसका करंट आपको मालूम हो जाएगा इसका। तो P बराबर जो होता है वो होता है I² इंटू आर, होता है I² इंटू आर होता है। तो यहाँ पर हो गया 36 हो गया, I का स्क्वायर हो गया, ये 9 हो गया, तो ये 4 हो गया। तो 4 इजिकल टू I का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा बच्चों I इजिकल टू
2 एम्पियर। तो इसमें करंट जो है 2 एम्पियर है, तो इसमें करंट आप निकाल सकते हैं। दोनों के पोटेंशियल बराबर कर दीजिए। इसमें पोटेंशियल कितना हो रहा है, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इंटू I1। इसमें करंट मान लीजिए I1, इसमें करंट जा रहा है I, है ना, या इसमें मान लीजिए I2। तो ये जो आप निकाले हैं वो हो गया I2, क्लियर, ये I2 हो गया, I इंटू 6। तो ये हो जाएगा आपको 3, ये हो जाएगा आपको 3। तो I1 आ गया 3 एम्पियर। तो I कितना होगा, I1 प्लस I2। अब इसमें करंट मान लीजिए I, मतलब इसमें करंट I है, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, तो कितना होगा बच्चों, 5 एम्पियर। अब इसमें आपको पोटेंशियल निकालना था, तो V बराबर I इंटू R, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 वोल्ट, और ये हो गया आंसर। समझ में आया, 10 वोल्ट, मतलब इसका हो गया आंसर सी। काफ़ी आसान सवाल है, कठिन नहीं है। इसका पावर दिया था और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, तो इसमें करंट निकाल लीजिए। और जब इसमें करंट मिल गया तो इसका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि दोनों कनेक्शन पावर में, सॉरी पैरेलल में है। तो यहाँ से करंट निकाल लिए। अब इन दोनों करंट को जोड़ेंगे तो ये वाला करंट आएगा, क्योंकि यही डिवाइड हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये जोड़ेंगे तो 5 एम्पियर आ गया। तो V बराबर IR, पोटेंशियल निकल गया। ओके, ये आंसर। A wire of resistance 12 ohms per meter is bent in the form of complete circle of radius 10 centimeter. The resistance between its two diametrically opposite points A and B as shown in the figure is। इस तरह से है, ऐसे, ये B है और ये A है, मतलब कि इसी के अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट है, आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो एक वायर है उसकी जो रेडियस है, रेडियस वो है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर, है ना, 0.1 मीटर। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो होता है L बटे एरिया होता है, ऐसे होता है, रो L बटे एरिया, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो इसका जो टोटल, इसका एरिया है ना, इसका एरिया और इसका लेंथ, इसका लेंथ कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज करेगा, पहले देख लीजिए। एक दिया हुआ है रेजिस्टेंस पर मीटर, रेजिस्टेंस ओम पर मीटर, आपको वैल्यू कुछ दिया हुआ है, ओम पर मीटर, मतलब कि R बटे L का वैल्यू दिया हुआ है, रो डिवाइडेड बटे ए, रो बटे ए। तो ये दिया हुआ है आपको 12 इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बटे एरिया। ये दिया हुआ है 12 ओम मीटर दिया हुआ है, ओम मीटर, तो मतलब कि रो बटे ए। अब रो और एरिया दोनों सेम ना है, यानी ये कांस्टेंट क्वांटिटी, नहीं समझे, तो ये होगा 12 इज इक्वल टू के, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल दें। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालिएगा आप, ऐसे लिखिएगा ना, रो L बटे एरिया, ऐसे लिखेंगे, रो L बटे एरिया। तो रो L बटे एरिया लिखिएगा तो 12 लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि रो बटे एरिया को 12 लिख दिए, और पूरा लंबाई कितना होगा, 2 पाई होगा, और R का मतलब 0.1, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिए। तो ये हो जाएगा आपको 12 इंटू 2 पाई इंटू यहाँ पर कर देते हैं 1.2 कर दे, कोई दिक्कत, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये R हो गया। तो ये टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस। अब सवाल ये है कि डायमेट्रिकली अपोजिट का क्या होगा। तो नाउ इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं क्या, R2, इक्वली डिवाइड है, डायमेट्रिकली अपोजिट, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 ना होगा, R1 बराबर R2 होगा ना, R1 R2 दोनों बराबर होगा।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको R/2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ये वैल्यूज आ जाएगी आपको 1.2 पाई इंटू 2, सॉरी 1.2 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 1.2 पाई, कितना बचेगा। अभी पैरेलल में है, डायमेट्रिकली अपोजिट और पैरेलल में है। तो पैरेलल में होगा तो क्या होगा, हमको RAB चाहिए, तो RAB बराबर होगा R1 R2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2, इस तरह से होगा। तो फिर वही बात 1.2 इंटू 1.2 पाई इंटू 1.2 पाई डिवाइडेड बटे 1.2 पाई प्लस 1.2 पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.2 पाई इंटू 1.2 पाई इंटू 2 इंटू 1.2 पाई। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0.6 पाई, यानी RAB इज इक्वल टू, यही आंसर होगा 0.6 पाई। तो आंसर में है डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा सवाल था ये भी। क्या दिया हुआ था कि रेडियस इसका दिया हुआ था, है ना, ये आपको सम कर दिया R/L ρ/a। तो अब ये R/a क्या होगा, ओम मीटर हो गया। तो ये दिया हुआ है 12 दिया हुआ है ओम मीटर, ओम पर मीटर आपको दिया हुआ है 12। तो इसको मैंने मान लिया ये क्या है रो और ए, तो इसका भी रो और इसका भी रो, इसका ए कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कर दिया। फिर मैंने फार्मूला लिखा, ये टोटल रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, देख रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो रो बटे एरिया को क्या लिख दिया 12, और लंबाई पूरा क्या ले लिया 2 पाई आर हो गया ना, सरकमफ्रेंस पूरा लंबाई कितना हो गया 2 पाई आर। ओके, सोल्व कर दिए, ये आ गया, ये टोटल रेजिस्टेंस आया। लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट है तो ये वाला हाफ होगा, ये वाला भी हाफ होगा टोटल का, तो मैंने ये कर दिया। अब सवाल ये है कि R1 जो R2 है वो पैरेलल में है, क्वेश्चन नंबर 55, इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू 4 ohm resistance is 1 ampere and when the points P and M are connected to a DC voltage source, the potential difference between the points M and N। पहले तो सर्किट बनाते हैं इसको। यहां पर दिया हुआ है 4 ohm, यहां पर दिया हुआ 4 ohm, यहां पर दिया हुआ है 3 ohm, ये आपको सर्किट डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें जो करंट है वो दिया हुआ है 1 एम्पियर। इसमें करंट 1 एम्पियर दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इसका पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। तो जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल तो इसका भी है ना, क्लियर। तो नाउ करंट जो है इसमें करंट इन 4 ohm, 4 ohm में जब करंट आ गया तो V आ गया, करंट इन 4 ohm इज 1 एम्पियर। तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा V इज इक्वल टू 4 वोल्ट हो गया, V निकल गया 4 वोल्ट। तो 3 वाला में भी कितना होगा, 3 वाला में भी कितना होगा, ये भी दोनों पैरेलल है ना, तो V4 में भी 4 वोल्ट आ रहा है, तो V3 वाला में भी कितना आएगा 4 ही ना वोल्ट आएगा।
पैरेलल में कॉम्बिनेशन है। तो आपको पता करना है पोटेंशियल बिटवीन एम एंड एन। तो हमको इसमें करंट चाहिए तभी ना, इसमें करंट चाहिए। तो देखिए इसका हमको पोटेंशियल मालूम हो गया, इसका पोटेंशियल हमको मालूम हो गया। तो पूरा जो इसका पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका भी होगा, दोनों पैरेलल में है ना। तो ये पूरा पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट है। तो इसकी पोटेंशियल भी कितनी होगी, 4 ही वोल्ट होगी। तो इसको पहले जोड़ लीजिए, इसको 1 बना लीजिए, इसको देखिए आपसे इसको 1 बना लेते हैं। 0.5 है और 0.5 है, डिवाइडेड बटे 0.5 और प्लस 0.5 प्लस 0.5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बटे 2 इज इक्वल टू 0.25 0.25 आ गया, देख रहे हैं। ओके, अब इसके साथ इस सीरीज में है, ये हो गया आरपी, ये वाला वैल्यू। ओके, अब देखिए 0.25 एंड 1 ओम आर इन सीरीज, है ना बच्चों, आर इन सीरीज। तो फिर क्या होगा, आर इन सीरीज होगा तो यहाँ पर लिखेंगे आर एस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.25, तो ये आ जाएगा 1.25। क्लियर है, 1.25। तो जितना ये जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या है, सेम है ना बच्चों। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अब क्या करना है आपको कि दोनों का पोटेंशियल बराबर कर देना है। तो इसका पोटेंशियल को हम लिखेंगे क्या, 4 वोल्ट लिख देंगे, यानी V इधर से चलो, ये वाला से इधर से चलो, इसका नाम V1, इसका नाम V1 दिया हूँ और इसका नाम V2 दिया हूँ। तो दोनों का पोटेंशियल को बराबर करना है। तो V1 बराबर क्या हो गया, V2। तो इसका तो 4 वोल्ट हमको मालूम है, 4 वोल्ट, इसका हमको नहीं मालूम है। तो इसमें करंट मान लेते हैं क्या, I2, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1.25। तो I2 इज इक्वल टू जो आ गया वो 4 आ गया और 1 डिवाइड बटे 1.25। यहाँ पर क्या होगा, 4 इंटू 100 डिवाइड बटे 125। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 16 डिवाइड बटे 5 एम्पियर। ये हो गया आपका I2 इक्वल टू 16 बटे 5 एम्पियर। क्लियर। अब यही करंट इसमें भी सब में जा रहा है, इसमें करंट। तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू I2 इंटू 1 ओम। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 16 डिवाइडेड बटे 5 वोल्ट। यही हो गया आंसर। तो ये हो गया आपको 3.2 वोल्ट, ये आंसर होगा 3.2 वोल्ट। आंसर क्या होगा, बी, एक्स का पार्ट्स बी ऑप्शन होगा। देखो भाई सवाल कठिन नहीं था, सवाल बहुत आसान है। कह रहा है कि 4 जो ओम है उसमें आपको करंट दिया हुआ है, तो इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना। अब ये वाला पैरेलल में है, तो इसमें भी 4 वोल्ट और इसमें भी 4 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। क्लियर। अब इसको पैरेलल में जोड़ दीजिए और फिर इसका इक्विवेलेंट बता दीजिए। अब ये टोटल रेजिस्टेंस और ये वाला टोटल रेजिस्टेंस फिर पैरेलल में है, तो इसका टोटल, इसके बीच जो पोटेंशियल लगा और जो इसके बीच पोटेंशियल लगा वो बराबर कर रहे हैं। क्लियर। तो इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट दिया हुआ है और इसका पोटेंशियल कैसे लिखिएगा, इसमें करंट मान लीजिए कितना है, I2। इसमें करंट मान लीजिए I2 है। अब वो I2 बराबर क्या लिखिएगा, I2 बराबर लिखिएगा 4 इंटू, है ना, दिस लिखिएगा, सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, a current of 3 ampere flow through a 2 ohm resistor shown in the figure, full stop, the power dissipated in 5 ohm। तो 5 ohm में आपको क्या निकालना है, पावर कैलकुलेट करना है। कठिन नहीं है, सिंपल है। इस तरह से दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको 4 ओम दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है। क्लियर। और बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है
पर पोटेंशियल इंडिकेट नहीं किया, पोटेंशियल नहीं बताया। मान लीजिए भी है, यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है और यहाँ पर 2 ओम है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको 3 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, इसमें करंट जो है वो 3 एम्पियर है। तो इसका पोटेंशियल निकाल लीजिएगा। जब 3 ओम का जब इसमें करंट जाएगा तो आप इसका पोटेंशियल निकालिएगा ना, V2 तो V2 बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, V बराबर IR से कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो गया। V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो इसमें भी पोटेंशियल, इसमें 6 वोल्ट लग रहा है इस वायर में, तो इस वायर में भी कितना लगेगा 6 वोल्ट लगेगा, इस वायर में भी कितना लगेगा 6 वोल्ट लगेगा, पूरा पोटेंशियल 6 वोल्ट हो गया। तो इसमें करंट निकाल लीजिए, इसमें करंट निकालिए। तो नाउ करंट इन 5 ओम, तो 5 ओम में करंट निकालिए तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर होता है। तो V कितना है 6 वोल्ट ही लगेगा। इसमें I कुछ मान लेते हैं और R कितना होगा 1 अब प्लस 5 होगा कि नहीं। तो 6 इज इक्वल टू I इंटू 6, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। अब इसमें आपको निकालना था क्या पावर, तो P5 आपको निकालना चाहते हैं तो I स्क्वायर कितना लिखना होगा R, तो I का वैल्यू 1 है और R का वैल्यू कितना है 5 है, इसको लिखेंगे 5 वाट, यानी P जो 5 है वो 5 वाट लिखेंगे और ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट नहीं, तो P जो 5 वाट, तो यही आंसर होगा। देखो भाई काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, इस सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। इसका करंट दिया हुआ है तो इसका आप पोटेंशियल निकाल लीजिए, और जो पोटेंशियल इसमें होगा वही पोटेंशियल इसमें होगा, वही पोटेंशियल टोटल में होगा, यानी ये पैरेलल में कनेक्शन है। पैरेलल में ऐसा होता है, तो पैरेलल में हो गया तो इसकी पोटेंशियल भी कितनी होगी 6 वोल्ट हो गई। तो इसमें कितनी करंट है ये निकाल लो। मान लीजिए कि हमने इसमें करंट जो माना है वो I1 माना है, सब कुछ या I माना है, सिंपली I मान लिया, तो ये I निकाल लीजिए। और जब I निकल जाएगा तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो फार्मूला वाला ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। ओके, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 57, द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। अच्छा, कह रहा है कि इसमें कि टोटल पावर कितना होगा, तो काफी सिंपल है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर एक और यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और फिर एक और यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और फाइनली यहाँ पर सेल लगा हुआ है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये हो गया 18 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 4 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, फिर 6 ओम हो गया। तो पहले ये दोनों किस में है पैरेलल में। क्लियर है, तो ये पैरेलल में होंगे तो RP इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 है ना बच्चों। तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना होगा 9, तो ये हो गया 3, फिर ये हो गया 2, तो फाइनली कितना आ गया 2 ओम आ गया। अब 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, क्लियर है बच्चों, सीरीज में आ गया। तो RS इज इक्वल टू कितना हुआ 2 अब प्लस 4 6 ओम हो गया। क्लियर, 6 ओम हो गया। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, अब पोटेंशियल दिया हुआ है, तो पावर आपको निकालना है। तो सबसे अच्छा फार्मूला कौन होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बटे R होता है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका 18, फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 18 डिवाइडेड बटे 6, तो ये कितना हो गया 3 हो गया है ना। तो 18 इंटू 3, तो ये हो गया 54 वाट। ये आंसर होना चाहिए 54 वाट, इसका वैल्यूज होना चाहिए है ना बच्चों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया आपको, कोई डाउट। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये नहीं सोचना है कि सर लैंग्वेज तो लिख ही नहीं रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, आप खुद इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खासकर क्वेश्चन बैंक तो आपको इतना बार प्रैक्टिस करनी चाहिए कि याद टाइप का होना चाहिए। इससे ये मालूम होगा
कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, क्वेश्चन का क्या टाइप्स है, ये मालूम पड़ेगा। और हमको किस रेंज में, कौन सा रेंज में रहना चाहिए, कितना दूर में हमको रहना चाहिए। क्लियर है। 58 power dissipated across 8 ohm resistor in the circuit shown in the here 2 watt. The power dissipated in units across 3 ohm resistor. तो यहां पर आपको दिया हुआ इस तरह से, यहां भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इधर करंट ऐसे जा रही है और इधर भी करंट ऐसे जा रही है। तो यहां पर दिया हुआ बच्चों 8 ओम, यहां पर दिया हुआ है 1 ओम और यहाँ पर दिया हुआ है 3 ओम। इसमें करंट मान लेते हैं I1, इसमें करंट मान लेते हैं I2, और इसमें जो रजिस्ट वाट पावर है वो दिया हुआ है 2 वाट। तो इसका पहले पावर निकाल लीजिए, सॉरी करंट। करंट बराबर क्या लिखिएगा, I2 स्क्वायर इंटू आर लिखिएगा, है ना। तो ये हो गया 2, ये I2 का स्क्वायर कर दो बच्चों, फिर ये 8 कर दो, तो ये आ जाएगा I2 इज इक्वल टू आएगा 1/I2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो I2 इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 एम्पियर। अब देखो कि ये वाला और ये टोटल किसमें है, पैरेलल में है। तो V1 का पोटेंशियल V2 के क्या कर देते हैं, बराबर करते हैं। तो क्या मिलेगा बच्चों, V1 में I1 V बराबर IR, I1 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर I2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 2 अक्कर, तो ये हो गया आपको 4। तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, I2 का मतलब 1/2 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया और ये वाला 4 नीचे डिवाइड चला जाएगा, तो ये हो गया आपका, आप सोल्व करेंगे 1 एम्पियर आएगा। तो P3 में जो पावर होगा बच्चों वो होगा क्या, I1 का स्क्वायर इंटू 3, तो 1 इंटू 3, तो P3 इज इक्वल टू हो गया 3 वाट, और ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में ए मिल जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 59, a wire, when a wire of uniform cross section A, length L and resistance R is bent into complete circle, resistance between any two diametrically opposite points will be। काफी सिंपल क्वेश्चन है। एक इस तरह से वायर है, इसकी लंबाई L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, रजिस्टिविटी रो है, इसका रेजिस्टेंस कितना है L है, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको कह रहा है क्या, इसको बेंड कर दिया और कैसे बना दिया, डायमेट्रिकली अपोजिट। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब हो गया कि ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस। खास बात ये है कि R1 और R2 दोनों बराबर है, तो कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा। अब खास बात ये है कि R अगर AB हम बनाएं, इसको पैरेलल में जोड़े तो क्या लिखेंगे, R1 R2 डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे बच्चों, R1 + R2 ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, RAB इज इक्वल टू R/2, फिर क्या होगा R/2 डिवाइडेड बाय R/2 प्लस R/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, RAB इज इक्वल टू लिखेंगे R/2 इंटू R/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू R/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, RAB इज इक्वल टू R/4, यही आंसर होगा, R/4 आंसर आएगा। क्लियर है। तो इसका अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसका भी आंसर में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 60, रेजिस्टेंस N each of small r ohm when connected in a parallel given an equivalent resistance of capital R ohm. If these resistance are connected in series, the combination would have the resistance in ohm is equal to। कह रहा है कि आपको N जो है स्मॉल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे इस तरह से रेजिस्टेंस है, पैरेलल में दिया हुआ है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, N तक दिया हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो RP इज इक्वल टू क्या होता है, होगा R/N होगा, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो R दिया हुआ है, तो R/N एक इक्वेशन हो गया।
अब इसी रेजिस्टेंस को सीरीज में कह रहा है कि जोड़े हुए हैं, देख रहे हो सीरीज में आर आर ए भी आर इस तरह से दिया हुआ है, ये सब इस तरह से माइनस प्लस और भी। ओके, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आर एस इजिकल टू क्या होता है, एन इंटू आर होता है। तो हमको निकालना है आर एस का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, आर एस का वैल्यू। तो आर एस डिवाइडेड बटे आर पी इजिकल टू एन इंटू आर डिवाइडेड बटे आर बाई एन, ऐसे लिखते हैं। तो ये आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, एन का स्क्वायर बचेगा। तो आर एस इजिकल टू लिखेंगे आर पी इंटू एन का स्क्वायर। तो आर एस इजिकल टू कैपिटल आर इंटू एन का स्क्वायर, आर एस इजिकल टू आर एन का स्क्वायर। अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो ए ऑप्शन होगा, यही आंसर होगा ए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक सोल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 61 से। क्वेश्चन में लैंग्वेज मैंने बहुत कम लिखा है क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है। अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं समझते हैं तो आपको बहुत फायदे होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।